दज्जाल को कुर्ब क़यामत का बदतरीन फितना कहा जाता है। इसका ज़ाहिर होना क़यामत की सबसे अहम और बड़ी निशानियों में से एक है। दज्जाल के बारे में बहुत सारी हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। हदीस हम सब ने बार बार सुनी होगी कि एक भरी महफिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया इस्लाम कबूल करके। उसने अपना वाक़या सुनाया कि मैं और मेरे साथ कुछ लोग अरब से मशरिक़ की तरफ रवाना हुए। हम सही जा रहे थे कि अचानक समंदर का मौसम ख़राब होने लगा और हमारी कश्ती तेज़ लहरों में इधर उधर भटक गई। एक महीना समंदर से भटकने के बाद आखिरकार हमारी कश्ती एक जजीरे के पास आई। बड़ी कश्ती को हम वहीं छोड़कर छोटी कश्ती से जजीरे के पास पहुँचे और हम वहाँ क्या देखते हैं, और वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म की मखलूक से हुई जिसके जिस्म पर ढेर सारे बाल थे और वो काला और खौफनाक और डरावना था। फिर मैंने पूछा कि तू कौन सी मखलूक है, तो उसने अपना नाम जस्सासा बताया। तुम क्या चीज़ हो, कौन सी मखलूक है? उसने कहा मुझे छोड़ो, तुम वहाँ अंदर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है, मैं उसी का जासूस हूँ। अंदर जाने के बाद हमने एक शख्स को जंजीरों में लिपटा देखा। उसके पैर, हाथ और मुंह तीनों मोटी जंजीरों से बने थे। हमने उससे पूछा कि तू कौन है? फिर उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि तुम मुझे बीसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें फूल खजूरें आती हैं? हमने कहा बिल्कुल, वहाँ खजूरें आती हैं। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ ना होगा। फिर उसने पूछा मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ कि उसमें पानी है कि या सूख चुका है? हमने कहा बहुत पानी है। उसने कहा बहुत जल्द वो भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि उसने क्या किया है अभी तक। हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीने में आबाद हो चुके हैं। दज्जाल ने कहा वाकई अशरफ मदीने में आ चुका है। फिर दज्जाल ने उस जंजीरों को झटका और कहा मैं बताता हूँ कि मैं कौन, मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द मैं अपनी इस कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना और मक्का के। ये बात सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा कि मुझे हज़रत तमीम अलदारी की बात में सच्चाई नज़र आती है और लोगों यही है यसरफ यानी मदीना। तुम याद रखना, ना दज्जाल अरब के समंदर में है ना यमन के समंदर में। दज्जाल मशरिक की तरफ है, मशरिक की तरफ है और मशरिक की तरफ है। टू एज वी फाइंड आउट, मदीने से निकलते हुए उनकी कश्ती जजीरे पे रुकती, तो किसी जजीरे में ही दज्जाल होगा। तो मदीने के ईस्ट में और इसमें मेनली 4 जजीरे हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया में, स्कॉट्रा आइलैंड इन यमन, मानसरा आइलैंड इन ओमान एंड लास्टली अस्तोला आइलैंड इन पाकिस्तान। हुजूर ने क्लियरली फरमाया कि ना दज्जाल यमन के समंदर में है ना ही अरब के समंदर में है, तो ये 2 तो निकल गए। अब बचा लक्षद्वीप आइलैंड एंड अस्तोला आइलैंड। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से जो की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम स्ट्रेट लाइन खींचते कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। जस्सासा ने तमीम अलदारी को टेम्पल की तरफ भेजा था, तो उस जजीरे पर कोई ना कोई टेम्पल तो होना चाहिए, लेकिन लक्षद्वीप आइलैंड पर ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में एक मंदिर है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये हदीस तो 1400 साल पुरानी है, मंदिर तो अभी बना होगा 100-150 साल पुराना, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर 2000 साल पुराना है। और मंदिर भी किसका? हिंदू की सबसे खौफनाक खतरनाक देवी काली माता, जो दिखने में बहुत खौफनाक है और जिसके जिस्म पर बहुत सारे बाल हैं। कुछ याद आया? जस्सासा, दज्जाल का जासूस, जिसके जिस्म पर बहुत सारे बाल और खौफनाक शक्ल, काला जिस्म, जो हज़रत तमीम अलदारी ने निशानगी दी थी, वो इससे मिलता जुलता है। लेकिन आज आप उधर जाओ तो उधर ऐसा कुछ नहीं। और अगर हम दज्जाल की पूछे जाने वाले सवालों पर गौर करें कि बिसान के पेड़ और लेक तबरिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के से मदीना आबाद हो जाना, वो सब निशानियाँ तो पूरी हो गई हैं। और शायद अब तक दज्जाल आज़ाद भी हो गया हो, लेकिन अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया हो। ये सब निशानियाँ कैसे पूरी हुई, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले बिसान की खजूरों के रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये इलाका पहले पैलेस्टाइन में था और अभी
اور اب اس علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ بیسان اپنی کھجوروں کے لیے انتہائی مشہور تھا، لیکن اب اس تمام علاقے کے باغ بالکل ختم ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ اور دوسرا سوال دجال نے پوچھا تھا لیک تبریہ کے بارے میں، تو چلیے لیک تبریہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا لیک تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، تقریباً۔ یہ جھیل بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے اور یہ بس خشک ہونے کے قریب ہے، جیسے کہ دجال نے کہا تھا۔ اب بس ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ پاک دجال کے فتنے سے بچائے۔ کمنٹ میں آمین لکھ دینا۔